किसी भी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि हमें 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप कि हमें ये पता करना होगा कि क्या इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। ये हम कैसे करेंगे पता? इसको पता करने के लिए सिंपल हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं। क्या है रूल्स मैं बताता हूँ। दूसरा स्टेप जो है वो हमें फॉलो करना है कि अब हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है? तो ये रूल्स की मदद से उसे करना है। तो पहला रूल हम फॉलो करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो यार, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कि डबल बॉन्ड जो है ना, वो कहीं न कहीं डबल बॉन्ड के साथ पे हैं। 2 डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है। डबल ये साथ का क्या मतलब है कि कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन में क्या मतलब होता है? अल्टरनेट पोज़ीशन पे। मतलब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच में एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता, तो हम बोलते हैं कि ये रूल सैटिस्फाई हुआ, ये बंदा रेजोनेंस शो कर सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन में होना चाहिए किसके? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और जो नेक्स्ट एटम है उसके ऊपर एक लोन पेयर है क्या? हाँ है। मतलब ये रूल यहाँ पे सैटिस्फाई हो गया और अगर ये रूल सैटिस्फाई हुआ तो हम बोलेंगे इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है। मतलब इसमें जो रेजोनेंस है वो पॉसिबल है। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और लोन पेयर हो, जो ये रूल कहता है, तो हम बेसिक रूप से ये बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। देखो यार, इन रूल्स के बारे में ना, इस कंडीशंस के बारे में ना, मैंने प्रीवियस के वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करी है, बहुत सारा क्वेश्चंस लेके इसको डिस्कस किया है। तो अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियोज को भी रेफर कर सकते हो। अभी के लिए समझो कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में अगर लोन पेयर के साथ है या नेगेटिव चार्ज के साथ, कंजुगेशन का मतलब होता है बीच में एक गैप। तो डबल बॉन्ड बीच में एक गैप लोन पेयर के साथ अगर कंजुगेशन में है तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे रेजोनेंस हमें दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो कौन सा रूल इसमें से लगेगा? तो यहाँ पे जो पहला रूल है वो कहता है कि पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। 2 पाई बॉन्ड है ही नहीं। दूसरा रूल कहता है कि लोन पेयर जो है या नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लोन पेयर है और हमारे पास पाई बॉन्ड है, तो ये जो है ना वो पाई बॉन्ड की तरफ आएगा। ये रूल कहता है, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है कि लोन पेयर विल मूव टुवर्ड्स पाई बॉन्ड। ठीक है, मूव करवा देते हैं। रूल अगर कह ही रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? हम इसको मूव करवाएंगे। मतलब ये बोलेगा कि ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ और तुम्हारी तरफ आने के लिए क्या करेगा? ये यहाँ पे उतरेगा और यहाँ पे उतर के डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो इसको ऊपर जाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी है ना वो वायलेट हो जाएगा अगर हम दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो क्विकली मैं दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। क्विकली मैं इसको पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और देखो यार, क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो लोन पेयर है ना वो यहाँ पे उतरेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनाएगा ना, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखो तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा 4 बॉन्ड था। अगर हम एक और बॉन्ड इधर बनाएंगे 5 करेंगे तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन सेक्रीफाइस करेगा? यहाँ जो डबल बॉन्ड था ना वो उड़ के कहाँ चला गया? यहाँ पे चला गया डबल बॉन्ड उड़ के। ठीक है, और जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ उड़ के गया है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले कार्बन को ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा मिल गया और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव चार्ज से दिखा देते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। अब बोलोगे कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला यहाँ पे है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पे आ गया इस कार्बन के पास और दोनों फिर बॉन्ड बना रहा है। क्या हो रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मैं दिखा रहा हूँ वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चला गया किसके पास? कार्बन के पास, और फिर ये बॉन्ड बना है। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पे बन गया है यहाँ पे, जैसे ही इसका क्या मतलब है कि नाइट्रोजन जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट कर दिया। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इतनी बात समझ में आती है अपने को? हाँ, ये बात समझ में आती है। तो सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल कि क्या हुआ है बेसिक रूप से यहाँ पे जो है सिंपल है, जो हमारा लोन पेयर है उससे किसकी तरफ जाता है? डबल बॉन्ड की तरफ जाता है। रूल नंबर कौन सा कह रहा है? 2, कि लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है और जैसे ही हम इसको मूव करवाने की कोशिश किए तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 ही होता है, वो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा और अगर 4 ही बॉन्ड बना पाएगा तो ये हम 5वें बॉन्ड का स्कोप नहीं देख सकते। अगर 5वां बॉन्ड बना तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ये डबल बॉन्ड। कैसे? ये चला जा रहा है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से रेजोनेंस बन गया। अब हम बोलेंगे यहाँ पे और कुछ पॉसिबल है क्या? तो हम बोलेंगे ठीक है, हम देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ, तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है। तो रूल हम देखते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। हाँ, डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में है मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है क्या? हाँ, डबल बॉन्ड है, बीच में गैप है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हम बोलेंगे कि अब क्या होगा? तो अगेन लोन पेयर जो है, जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। तो ये बोलेगा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको यहाँ पे जाना पड़ जाएगा और जैसे ही ये चीज होगा ना तो फिर से यही कंडीशन आ जाएगा। तो बेसिक रूप से ये फ्लिप फ्लॉप होता रहेगा और ऐसा जो कंडीशन है इसी को तो हम रेजोनेंस कहते हैं। और यही चीज जो है ना, ये एक दूसरे में इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वही तो हम सीख रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट।
ठीक है यार, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम क्विकली लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमें दोनों रूल अप्लाई करना है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ है, बीच में गैप है, एक डबल बॉन्ड है, मतलब कंजुगेशन में है क्या, इसका मतलब है कंजुगेशन, बीच में एक गैप। डबल बॉन्ड क्या कंजुगेशन में है क्या? हाँ, डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और फिर डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों तो आपस में रेजोनेंस में है। और भी हमें लोन पेयर भी दिख रहा है, एक बार एक्सटेंड करके देख ही लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि डबल बॉन्ड बीच में एक गैप और लोन पेयर, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप अल्टरनेट और फिर लोन पेयर, हाँ ये भी रेजोनेंस में है, मतलब ये इसके साथ रेजोनेंस में है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है, और ऐसे रेजोनेंस को हम एक्सटेंडेड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो ठीक है यार, शुरू करते हैं इसको ड्रॉ करना। सबसे पहले क्या होता है कि जब लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज वगैरह दिखे ना, तो उससे हमें शुरू करवाना चाहिए, ठीक है, इंस्टीड ऑफ डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर वगैरह यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम इससे रेजोनेंस करवाना शुरू करते हैं। तो कैसे होगा? क्या कहता है रूल नंबर 2, कहता है कि लोन पेयर जो है ना वो मूव कर जाएगा किसकी तरफ? डबल बॉन्ड की तरफ। जैसे यहाँ पे मूव कर रहा था, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर रहा था, तो डबल बॉन्ड को कहाँ जाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड को बेसिक रूप से जाना पड़ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ऐसे। डबल बॉन्ड को कहाँ जाना पड़ेगा? इस कार्बन के ऊपर, ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ अगेन लाइक दिस, यहाँ भी जो कार्बन है उसका जो वैलेंसी है उसका कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा था, कार्बन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो जिसके कारण से इसे ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं क्विकली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देख तो लिया कि ये किस तरीके से मूव करेगा। अब हम इसका क्विकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ना यार, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हाँ, ये कुछ इस तरीके का होगा, सिंपल। तो जैसे ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन ने सेक्रीफाइस किया था कौन सा इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन अपना, वैसे ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डालेगा, और इस इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये वाला है और इसको इसने यहाँ पे डाला और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ये वाला जो है, मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज जाना चाहिए ऑक्सीजन के ऊपर। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे गया है, किसके ऊपर गया है? सी के ऊपर चला गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर सी के ऊपर गया है, इट मीन्स व्हाट, कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होके आया है। तो एक पॉजिटिव जनरेट हुआ, एक नेगेटिव जनरेट हुआ। ओवरऑल देखो यार, इसकी न्यूट्रलिटी जो है ना वो मेंटेन है। ये न्यूट्रल था, अभी भी ये न्यूट्रल है। तो कभी भी रेजोनेंस के दौरान ऐसी न्यूट्रलिटी वगैरह चेंज नहीं होता है मॉलिक्यूल का जो नेचर है वही रहता है, केवल मूवमेंट होते रहता है किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसके बारे में अगेन हम बहुत डिटेल में स्टडी करे थे फर्स्ट लेक्चर में कि क्यों होता है मूवमेंट एंड ऑल। बट यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है यार, तो ये हमें समझ में आ गया कि ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ठीक है यार, अब यहाँ पे कोई कंडीशन बन रहा है क्या? ये दोनों तो हमने मूव करवा लिया, तो हाँ यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, सिंगल, बीच में एक गैप और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड बीच में एक गैप अल्टरनेट लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये रेजोनेंस का कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है बिटवीन दीज टू। अगर ये रेजोनेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस व्हाट, इट मींस कि हम ये रूल्स लगा सकते हैं। रूल कहता है कि लोन पेयर जो है ना, जो लोन पेयर है जो यहाँ पे, ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बेसिक रूप से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है ना वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो CH2 के ऊपर चला आएगा। तो बेसिक रूप से अगर ये मूव किया है CH2 के ऊपर, तो लाइक हियर यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, राइट। और अगर उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, फिर यहाँ पे जो है वो CH डबल बॉन्ड C, और O के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आया है इस इटरेशन के अंदर, इस स्टेप के अंदर, राइट। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि ये अगर यहाँ से यहाँ पे मूव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया, क्या इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहीं ना कहीं ये आगे दे दिया है, मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इसके पास था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया यहाँ पे देके। ये इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह नहीं आएगा, ये केवल यहाँ पे दे दिया, मतलब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था जिसके करस्पॉन्डिंग ये नेगेटिव चार्ज आया था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गया होगा और ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो अगेन इसमें भी अगर इसमें देखो तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, कहीं ना कहीं ये न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है। फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर सब जगह ये न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन्ड है। नाउ अब हम बोलेंगे अब क्या करना है, अब क्या और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल है? तो हम जानते हैं कि जब दोनों बराबर हो जाए, जब उसको रिपीटिशन आने लग जाए, तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ से अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। हम ट्राई करते हैं कि कोई कंडीशन है या नहीं है। हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ ये तो रेजोनेंस में है। जैसे है कि डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, तो बेसिक रूप से अगर हम देखिए डबल बॉन्ड बीच में एक अल्टरनेट गैप कंजुगेशन और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रेजोनेंस में है। इवन अगर हम बोलेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक बीच में गैप करके इसके साथ कंजुगेशन में है ना यार,
तो बेसिक रूप से बहुत सारे रेजोनेंस है, तो हम करते हैं कि ठीक है यार, तुम यहाँ पे उतरने की कोशिश करो। तुम क्या करो, तुम यहाँ पे उतरने की कोशिश करो। जैसे ही यहाँ पे उतरेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो अगेन हमें ये मिल जाएगा, राइट। और अगर ये मिलेगा फिर हम बोलेंगे कि तुम यहाँ पे जाओ, फिर इसको यहाँ पे भेजो, फिर हमें ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना अब रिपीट होने लग गई। समझ में आ रहा है यार कैसे रिपीट हो रही है? जैसे इसको मैंने बोला कि तुम इधर जाओ, तो इसको यहाँ पे आना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड, और ये चीज़ जो है वो नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये एग्जैक्टली ये वाला कंडीशन एराइज हो जाएगा, इजंट इट? और फिर इससे इससे जब हम ये नेगेटिव चार्ज को बोलेंगे तुम यहाँ पे उतरो, तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ जाना होगा, और ये नेगेटिव चार्ज को अगर यहाँ जाना होगा तो फिर से ये वाला कंडीशन बन जाएगा। तो कुल मिला के अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो है ना आपस में हमेशा हमेशा के लिए रिपीट करते रहेंगे। तो इन टोटल जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके आए वो कितना आया? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका हमारे पास निकल के आया है। ठीक है, अगले लेक्चर में और भी हम क्वेश्चंस देखेंगे यार। इस वाले लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों के साथ। अच्छा, शेयर करना बहुत जरूरी है, उन्हें भी सीखने को मिलेगा। ठीक है यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।